ये जीडीसी बिलावर ये हमारा कॉलेज है। देखिए, अगर मैं सीधे शब्दों में मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर हम बात करें वहाँ के प्रिंसिपल्स की, वहाँ के स्टाफ की, देखो स्टाफ अपना टेन्योर पूरा करेगा और चला जाएगा। ये कॉलेज हमारा है, ये कॉलेज हमारे आने वाले, जो हम बात करें तो हमारे जो भाई बहन जो हमारे उसके बाद कॉलेज के अंदर पढ़ने, ये हम सबकी संपत्ति है। तो इसको लेकर आगे आना पड़ेगा। कैंपस कि हमारा इतना बढ़िया कैंपस है, इतनी अच्छी लोकेशन के अंदर कैंपस है। अगर हम बात करें, लाइब्रेरी वहाँ पर है, ब्राउजिंग सेंटर वहाँ पर है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन आज भी वहाँ पर अगर हम हालत देखें तो हालत खराब होते जा रही है। ने उसका निर्माण किया, बिल्डिंग इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, इतना सब बढ़िया अंदर, लेकिन बिल्डिंग के अंदर से पानी आ रहा है। उस चीज़ को लेकर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। मैं ये सोचकर मेरे को दुर्भाग्य आता है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। इन वर्षों से बिल्डिंग तैयार है नर्सिंग कॉलेज की, और 4 वर्षों से अगर हम बात करें, बिल्डिंग तैयार है, हैंडओवर है डिपार्टमेंट को, लेकिन आज भी वहाँ पर कोई एक्रेडिटेशन का इतना बड़ा विषय है कि 4 महीनों से वहाँ क्लासेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अगर PM-SSS में हिमाचल से कर रहा है, कोलकाता से कर रहा है, चेन्नई से कर रहा है, और वही सुविधा बच्चों को यहाँ मिलनी चाहिए थी, और यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनता है, वो कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी परिषद का काम भी करता है, और उसके बाद जाकर वो ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं, वो लॉयर्स भी बनते हैं, और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं। अगर आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज की स्थिति के अंदर चल रहे हैं कई, अगर आप देखेंगे आज भी कॉलेज की स्थिति, अगर मैं बात करूँ रामकोट कॉलेज की, मिडिल स्कूल के अंदर आपका कॉलेज चल रहा है। अब बहुत बड़ा, हम भी बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि हाँ केवी मतलब केवी के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके लिए लैंड देखी गई है, वहाँ पर उसके लिए लैंड देखी, यहाँ वो मतलब। सभी को नमस्कार, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नितिन पंडित। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान सनक श्रीवत्स जी हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर के प्रांत मंत्री हैं, बिलावर के रहने वाले हैं, और बिलावर के लोग मुझे लगता है अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी छात्र की बात होती है, छात्र हित की बात होती है। वहाँ पे सनक श्रीवत्स जी हैं, जो अपनी आवाज़ जो है ज़रूर उठाते हैं। बिलावर कॉलेज से ही पढ़कर जो है वो अब जम्मू कश्मीर में जो है वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा नेतृत्व जो है वो विद्यार्थियों को करते हैं, जहाँ पे भी आवाज़ जो है वो युवाओं की बनते हैं। सनक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका, और आपके चैनल राइट एंड जस्टिस का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सनक जी, आप बात करें बिलावर की, आप बिलावर डिग्री कॉलेज से पढ़ के गए हो, तो मुझे लगता है आपके घर के पास ही ये कॉलेज, लेकिन आज हम इस कॉलेज की स्थिति की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। जहाँ पर 1500-2000 से बच्चे पढ़ते थे, आज 300-400 की जो संख्या है वो रह गई है। एक बहुत बड़ा सोचने वाला मुद्दा जो है ये है, क्या कहेंगे आज? हाँ नितिन जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि हाँ, एक अगर हम बात करें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर की, तो कहीं मतलब मैं एक दुर्भाग्य कहूँगा हमारा, हम सब लोगों का, कि एक कॉलेज अगर मैं विद्यार्थियों की अगर बात करूँ, कि एक समय जिस कॉलेज के अंदर 1500-2000 के करीब विद्यार्थी पढ़ता था, और एक कैंपस का एक अच्छा माहौल हम कैंपस के अंदर हम देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं कैंपस का माहौल, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम देख रहे हैं वहाँ इमारतें तो बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय के अंदर था, वो चीज़ें तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जो जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना चाहते थे, जो आते थे, आज कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों में भारी गिरावट हम लोगों को देखने पड़ रही है। ऐसा क्या कारण है कि जिसके अंदर जो कैंपस का एक हम देखते हैं कि आनंदमय एक कैंपस की हम बात करते थे, वो कैंपस आज नहीं रह पा रहा है। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, कई सारे, अगर मैं बात करूँ उस समय के अंदर भी, मैं अगर 1 वर्ष पहले की बात करूँ, कुछ सब्जेक्ट्स का विषय कॉलेज के अंदर आया था, उस विषय को लेकर हमने उस समय के अंदर एजुटेशन भी बिलावर के अंदर किया, और उस विषय को लेकर हम बात भी करते थे कि कॉलेज के अंदर कुछ मेजर कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और उन कोर्सेज को मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं मेजर अपना NEP के बाद हायर एजुकेशन ने कुछ कोर्सेज को बंद किया, जिन कारण से कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी अपने पसंद के कॉम्बिनेशन लेना चाहता था, वो विद्यार्थी को नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए। कैंपस के अंदर जो ऐसे विषय हैं कि सब्जेक्ट एक विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वही सब्जेक्ट विद्यार्थी को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, अगर उसके पसंद का सब्जेक्ट उसके अंदर उसको नहीं दिया जाता है। सनक जी, बिलावर कॉलेज की बात करें तो मुझे लगता है लोगों को इस कॉलेज से काफ़ी अपेक्षाएं थी कि यूनिवर्सिटी का कैंपस आएगा, या फिर काफ़ी सारी जो अपेक्षाएं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये कॉलेज जो है वो बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है। इस पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर आप क्या इनिशिएटिव लेने वाले हो? देखिए, जिस प्रकार से अगर आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाँ, एक मैं इस बात को मानता हूँ, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का भी है कि कैंपस के अंदर एकदम से अगर हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो स्ट्रेंथ है वो एक तरफ से गिरते जा रही है। कहीं ना कहीं समाज को,
मैं अगर बात करता हूँ समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज के जितने भी वर्ग हैं जो इन विषयों के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको इस चीज़ का लेकर खुद से पहल करनी चाहिए। कैंपस के अंदर हम विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार से अवेयरनेस ला सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं, हमें उन त्रुटियों को ढूंढना पड़ेगा जो कॉलेज के अंदर आज हम लोगों का सामना कर रहा है, जिससे विद्यार्थी सोच रहा है कि मैं कॉलेज छोड़कर कुछ और कोर्सेज कर लूँ। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हमें ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हमें कैंपस के अंदर वो काम करना पड़ेगा। ये जीडीसी बिलावर ये हमारा कॉलेज है। देखिए, अगर मैं सीधे शब्दों में मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर हम बात करें वहाँ के प्रिंसिपल्स की, वहाँ के स्टाफ की, देखो स्टाफ अपना टेन्योर पूरा करेगा और चला जाएगा। ये कॉलेज हमारा है, ये कॉलेज हमारे आने वाले, जो हम बात करें तो हमारे जो भाई बहन जो हमारे उसके बाद कॉलेज के अंदर पढ़ने, ये हम सबकी संपत्ति है। और इसको लेकर जितना काम मैं इसको लेकर प्रशासन से नहीं कहूँगा कि जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना काम करेगी जो उसको करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो समाज के अंदर काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, हम सबको इसको लेकर आगे आना पड़ेगा। कैंपस कि हमारा इतना बढ़िया कैंपस है, इतनी अच्छी लोकेशन के अंदर कैंपस है। अगर हम बात करें, लाइब्रेरी वहाँ पर है, ब्राउजिंग सेंटर वहाँ पर है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर अगर हम हालत देखें तो हालत खराब होती जा रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले कॉलेज के अंदर गया था, कॉलेज के अंदर मैंने हालत देखी। वहाँ का ऑडिटोरियम है, जेकेपीसीसी ने उसका निर्माण किया। बिल्डिंग इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, इतना सब बढ़िया अंदर, लेकिन बिल्डिंग के अंदर से पानी आ रहा है। उस चीज़ को लेकर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। मैं ये सोचकर मेरे को दुर्भाग्य आता है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, मतलब आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं क्या धृतराष्ट्र बने पड़ा है प्रशासन। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर प्रशासन को खुद भी सोचना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को लेकर हमें काम करना है, क्योंकि ये कैंपस हमारा है। देखिए, आज यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, महीने 2 महीने में उसका ट्रांसफर लेटर आएगा, वो यहाँ से चली जाएंगी। अगर बाकी कोई स्टाफ है, 1-2 महीने में, 1-2 साल के अंदर वो यहाँ पर अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। ये कैंपस हमारा है, ये हमारी संपत्ति है और इसको लेकर हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात करें तो जब भी कोई नई चीज़ अलॉट होती है, जिस प्रकार से हम नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये चीज़ें सैंक्शन होती हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से बिल्डिंग बनकर तैयार है, खस्ता हालत हो रही है, लेकिन क्लासेज आज तक शुरू नहीं हुई। क्या कुछ कारण इसका रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो नर्सिंग कॉलेज का, मैं ऐसे मुझे कहने में कोई उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि 4 वर्षों से बिल्डिंग तैयार है नर्सिंग कॉलेज की, और 4 वर्षों से अगर हम बात करें बिल्डिंग तैयार है, हैंडओवर है डिपार्टमेंट को, लेकिन आज भी वहाँ पर कोई एक्रेडिटेशन का इतना बड़ा विषय है कि 4 महीनों से वहाँ क्लासेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं पूरे अपने क्षेत्र की बात करूँ, मैं बिलावर के, अगर पूरा जो अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की, बनी, बसोली, बिलावर, इस पूरे एरिया के अंदर आपको कहीं नर्सिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। और बच्चे यहाँ पर, अगर ऐसा नहीं कि यहाँ बच्चा करने नहीं चाहते हैं, अगर हम आप भी बच्चों से अगर पता करेंगे आसपास में, बच्चे कोई PM-SSS में हिमाचल से कर रहा है, कोलकाता से कर रहा है, चेन्नई से कर रहा है, और वही सुविधा बच्चों को यहाँ मिलनी चाहिए थी और यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन ध्यान दे। ऐसा नहीं है प्रशासन के ध्यान में विषय नहीं है, लेकिन अब जब इसको लेकर हमने जब प्रशासन से बात की, प्रशासन कुछ एक विषय कह रहा था कि इसकी कोई एक्रेडिटेशन का विषय है, लेकिन अगर ऐसे विषय है प्रशासन को उसके ऊपर बात काम करना चाहिए। प्रशासन उसको दूर कैसे किया जा सकता है उन विषयों को, या अगर कोई त्रुटियां आ भी रही हैं कि ठीक है हाँ कोई ना कोई अगर परमिशन पेंडिंग है, उसको कैसे लाया जा सकता है, प्रशासन को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कई तरफ से काफ़ी सारी त्रुटियां इस समय बिलावर के अंदर है और प्रशासन को इनके ऊपर काम करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों की नाराज़गी भी है कि कुछ सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं कॉलेज की तरफ से, कुछ अपने ही सब्जेक्ट जो है उन पे थोपे जाते हैं, जो वो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, उन पे आपका क्या है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर मैं बात करूँ जो 2020 के अंदर जो आई, उसका हमने स्वागत भी किया और वो उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, जिस प्रकार से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी हायर एजुकेशन उसके ऊपर बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेजेस किस स्थिति के अंदर चल रहे हैं। कई अगर आप देखेंगे आज भी कॉलेज की स्थिति, अगर मैं बात करूं रामकोट कॉलेज की, मिडिल स्कूल के अंदर आपका कॉलेज चल रहा है। अगर मैं बात करूं कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्री फैब स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके कॉलेजेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आपको देखने की बात करते हैं, क्योंकि NEP इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करती है कि आपको वहां पर अपना जो 4th ईयर है वहां पे आपको उसके अंदर रिसर्च भी करवाई जाएगी। तो वो भी देखने का विषय है कि क्या कॉलेज जिसके अंदर लैब्स वैसी हैं कि नहीं है, कॉलेजेस के अंदर स्टाफ है कि नहीं है। तो अगर वो रिसर्च की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो रिसर्च किस प्रकार से होगी, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को उस तरफ भी सोचना चाहिए कि NEP की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर होती है तो NEP जो है वो विद्यार्थी को चॉइस देने का काम करती है। NEP विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहता है, क्या कॉम्बिनेशन विद्यार्थी लेना चाहता है, वो अगर लैंग्वेज के साथ साइंस पढ़ना चाहता है वो भी उसे आज़ादी देती है। अगर वो साइंस के साथ कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो भी
उसे एक स्वतंत्रता एनईपी प्रोवाइड करती है, उस चीज़ को लेकर एनईपी काम करती है। और कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को अभी भी इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन इस चीज़ को रिव्यू करे कि कॉलेजेस के अंदर हमने जो एनईपी इंप्लीमेंट की थी 2022 के अंदर, उसका क्या हाल इस समय के अंदर है, और उसके ऊपर क्या नई चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, क्या उसके अंदर अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्या नए सुधार उसके अंदर हम लोग ला सकते हैं, उस चीज़ को लेकर काम करना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय की बात हम करें तो केंद्रीय विद्यालय मुझे लगता है कुछ वर्ष पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा भी अनाउंस किया गया था। अब फिर से इसका जो मुद्दा उठा है, जो रामकोट क्षेत्र में ये दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। क्या लगता है, ये कार्य शुरू भी होगा या फिर नर्सिंग कॉलेज की तरह इसका भी यही हाल होगा? देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा, अगर हम भी बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि हाँ केवी 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 केवी, मतलब केवी के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके लिए लैंड देखी गई है, वहाँ पर उसके लिए लैंड देखी गई, यहाँ वो मतलब एक बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय। अभी हम उसको देख रहे हैं कि अगर केवी रामकोट के अंदर भी आया, केवी बनी के अंदर भी आया, और ऐसे कई लगभग मेरे ध्यान में कुछ है कि कई केवी सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार की वो है। परंतु आज भी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि आज भी उसको लेकर हम लैंड ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और उसको लेकर हमें कहीं इस प्रकार की राजनीति के अंदर नहीं जाना है कि यहाँ बन रहा है वहाँ बन रहा है। अगर कोई भी ऐसा शिक्षा का संस्थान जहाँ पर भी इस्टेब्लिश हो रहा है, वहाँ उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि सब जनप्रतिनिधि उसको लेकर आगे आएँ और उस चीज़ को लेकर बातचीत करें कि किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा के ऐसे संस्थान हैं उनको इस्टेब्लिश करने को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। और इसको लेकर हमें प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इसको लेकर काम करना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हम बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ संपर्क भारतीय जनता पार्टी से इनके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता जी हैं, वो भी कहती हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। शगुन परिहार जी का अब कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और भाजपा का कुछ संबंध है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी परिषद सिर्फ एक, हम बात करें तो एक नेतृत्व निर्माण की एक कार्यशाला में विद्यार्थी परिषद को कहूँगा। विद्यार्थी परिषद लीडरशिप किस प्रकार से विद्यार्थियों के अंदर आ सकती है उस चीज़ को लेकर काम करती है। विद्यार्थी परिषद के अंदर एक, मैं आपको कहूँ तो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। देखिए विद्यार्थी जो कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनता है, वो कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी परिषद का काम भी करता है, और उसके बाद जाकर वो ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं, वो लॉयर्स भी बनते हैं, और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं। अगर हम देखेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के अंदर एक लीडरशिप की भावना उत्पन्न करती है, कि नेतृत्व शक्ति विद्यार्थी को देती है कि किस प्रकार से उसके माध्यम से विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र के अंदर कल को जाए तो विद्यार्थी वहां लीड करता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कई प्रदेशों के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद का के अंदर जिन्होंने एक समय के अंदर काम किया, आज वो समाज को अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अमित शाह जी की, अन्य कई ऐसे नाम हैं वो आज काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विद्यार्थी परिषद और भाजपा का संबंध नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद लीडर्स का निर्माण करती है, और उनको जहां भी ठीक लगता है, जिस भी विचारधारा से वो लोग जुड़ना चाहते हैं उसके साथ जुड़ते हैं और उसके साथ काम करने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व आपको जो है वो दिया गया है मंत्री का, बहुत सारे कॉलेजेस का जो आप नेतृत्व करते हो। क्या कुछ बिलावर के लिए अब आगे रहेगा, क्योंकि स्थिति मुझे लगता है बिलावर की बहुत खस्ता हो चुकी है? देखिए विद्यार्थी परिषद हर कैंपस के अंदर, विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर जहां जहां विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है वहां वहां विद्यार्थी परिषद उन सबके लिए है। और विद्यार्थी परिषद कैंपसेस को लेकर जिस प्रकार से आपने बात भी की, एक बिलावर कॉलेज नहीं है, विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के अंदर इस चीज को देखा कि किस प्रकार से कोविड के बाद स्टूडेंट के अंदर एक ड्रॉप आउट रेशो बढ़ा, कि स्टूडेंट डिस्टेंस मोड से पढ़ाई ले रहा है लेकिन कैंपस के अंदर नहीं जाना चाहता है। उस चीज को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आनंदमय सार्थक जीवन जैसा एक अभियान भी कैंपसेस के अंदर शुरू किया है, जिसके अंदर हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम कैंपस के विद्यार्थी किस प्रकार से कैंपस कल्चर को हम रिवाइव कर सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर काम कर रहा है। पूरे प्रदेश भर के अंदर भी और देश भर के अंदर भी विद्यार्थी परिषद ऐसे काम कर रहा है। धन्यवाद।